अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। सीएम चंपाई सोरेन ने छात्रों को दी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात, बोले अब पढ़ाई के लिए नहीं करे पैसे की चिंता। सीएम चंपाई सोरेन ने सोमवार को झारखंड के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना व मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रांची के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही बेहतर समाज और राज्य का निर्माण हो सकेगा। झारखंड के बच्चे बच्चियों के करियर को सरकार उड़ान देगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। झारखंड में पीजी प्रशिक्षित शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। जेएसएससी ने तेज की भर्ती प्रक्रिया। राज्य के +2 हाई स्कूल में जल्द ही 7 अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 7 विषयों में अभ्यर्थियों को अल्पसूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलवाया है। प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में 13 से 16 मार्च तक 2 पालियों में होगी। इसके लिए विषयवार तिथि तथा पाली का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। आयोग ने वाणिज्य विषय में 289, अंग्रेजी में 311, अर्थशास्त्र में 219, इतिहास में 243, संस्कृत में 170, हिंदी में 217 तथा गणित में 314 अभ्यर्थियों को अल्पसूचीबद्ध किया है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों का अल्पसूचीबद्ध किया जाना अंतिम चयन नहीं है, साथ ही यह झारखंड हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित भी होगा। 16 से बदल सकता है मौसम, छाएंगे बादल, जाने कहां हो सकती है बारिश। रांची जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण फिर से बादल आने वाले हैं। इस दौरान राज्य के दक्षिण भागों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। बादलों के मजबूत होने पर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। वहीं सोमवार के मौसम की बात करें तो सुबह से ही आसमान साफ रहा। तीखी धूप ने लोगों को खूब परेशान किया। दिन भर लोग धूप से बचते दिखे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब बना हुआ है। इस कारण रात में अभी भी हल्की ठंड महसूस हो रही है। 16 से 21 मार्च तक बादलों के आने का दौर चलेगा। बारिश होने के बाद नमी महसूस होगी। इसका असर होली में भी देखने को मिलेगा। रेलवे की एक और सौगात, झारखंड से अयोध्या के लिए अब डायरेक्ट ट्रेन। आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पुरी से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन के बाद अब गोमो और बोकारो के यात्रियों को पुरी से अयोध्या के लिए भी नई ट्रेन मिलेगी। रेलवे ने पुरी से अयोध्या के दर्शन नगर स्टेशन तक नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पहले पुरी से दर्शन नगर के लिए सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलाने की तैयारी थी। अब इसमें संशोधन किया गया है। हफ्ते में 2 दिन के बदले अब साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। पहले इस ट्रेन को आंध्रा, बांकुड़ा, भोजीडी व गोमो होकर चलाने का प्रस्ताव दिया था। अब चाईबासा, चांडिल, मुरी, बोकारो व गोमो होकर चलेगी। उड़ीसा में पुरी आनंद विहार एक्सप्रेस के तर्ज पर किंतु झारखंड होकर चलेगी। कहीं रांची का हाल बेंगलुरु जैसा न हो जाए, पेयजल को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने घटते जल स्तर तथा शुद्ध पेयजल को लेकर चिंता जाहिर की है। सोमवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रांची में घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं रांची का हाल भी बेंगलुरु जैसा न हो जाए। अदालत ने जल स्तर को बरकरार रखने को लेकर योजना और गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने की तैयारी को लेकर राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है, साथ ही जल स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार की क्या योजना है। अदालत ने हटिया, कांके और गेतलसूर डैम में उपलब्ध पानी की जानकारी भी मांगी है। इसका कैचमेंट एरिया वर्तमान में कितना है तथा पूर्व में कितना था। अदालत ने सरकार को केंद्रीय भूगर्भ जल स्तर बोर्ड के साथ बैठक कर इस मामले पर विमर्श करने और झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। बता दें कि इस मामले में अदालत ने पूर्व में स्वतः संज्ञान लिया था। नितिन गडकरी ने झारखंड को दी सौगात, 2500 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की वर्चुअली रखी आधारशिला।
लोकसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने झारखंड में बीते रविवार को वर्चुअली 2500 करोड़ रुपए से अधिक की राज्य मार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान गडकरी ने कहा कि जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें तेपुदाना से कुड़ी बारडोली खंड के बीच 4 लेन सड़क के निर्माण सहित बेरो से खोटी खंड का चौड़ीकरण और उन्नयन शामिल है। गडकरी ने कहा कि बेरो से खोटी सेक्शन के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि खोटी बाईपास के बनने से स्थानीय उत्पादें अब बाजार में आसानी से पहुंच सकेंगी। इससे इलाके का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इससे ईंधन और वक्त की भी बचत होगी, प्रदूषण घटेगा। आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें आसान और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेंगी। गडकरी ने कहा कि नई सड़कों के निर्माण से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्योग का विकास होगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में सोने की कीमत ने तोड़े सभी पिछले रिकॉर्ड, 67,000 रुपए के पार पहुंचा भाव। सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोने की कीमतें ऐतिहासिक हाई पर जा पहुंची है। सराफा बाजार में जोरदार खरीदारी की बदौलत सोने की कीमत 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा पहुंची है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2172 प्रति औंस के ऐतिहासिक हाई पर ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते घरेलू सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी आई है। पत्रकार सुधीर चौधरी को दर्ज एफआईआर के सिलसिले में बड़ी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी। उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रांची में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में टेलीविजन समाचार प्रस्तोता सुधीर चौधरी को सोमवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद टेलीविजन पर चौधरी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने पत्रकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथर की इन दलीलों पर गौर किया कि वह गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे हैं। पीठ ने आदेश दिया अगले आदेश तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायालय ने चौधरी की याचिका पर राज्य पुलिस और अन्य को नोटिस भी जारी किया। एक आदिवासी समूह ने चौधरी की कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस में एक शिकायत दायर कराई थी। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को झारखंड को एक और वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। यह बनारस तक चलेगी। प्रधानमंत्री 12 मार्च यानी कि आज इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन के चलने से रांची स्टेशन से खुलने वाली वंदे भारत की संख्या 3 हो जाएगी। रांची बनारस वंदे भारत से खासकर उन यात्रियों को लाभ होगा जो काशी जाकर भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा अयोध्या जाने वाले भी काशी से अयोध्या आसानी से जा सकेंगे। DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 चेयर कार कोच होंगे। इसके सबसे बड़ा फायदा झारखंड, बिहार और उड़ीसा के रेल यात्रियों को मिलेगा। यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते वाराणसी पहुंचेगी। यह बोकारो, स्टील सिटी, हजारीबाग, कोडरमा और गया जंक्शन से गुजरेगी। आपने चमत्कार कर दिया, CAA NRC की अधिसूचना पर कांग्रेस नेता का रिएक्शन, गर्मी में चढ़ाएगा पारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। अब ऐसे में CAA NRC को लेकर देश भर में बयानबाजी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी से लेकर कई बड़े नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब ऐसे में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून की अधिसूचना जारी होने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि कहा है कि CAA लागू होने से आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में गलत संदेश गया है। ये लोग काफी आक्रोशित हैं। केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे हमारे देश में अनावश्यक बिल क्यों लागू कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि इससे पहले भी आदिवासी समाज झारखंड में सड़क पर उतर आया था। ऐसे बिल की देश को आवश्यकता नहीं है। आप देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको रोजगार का एक्ट लाना चाहिए। आपको भाईचारे का मजबूत करने का कानून लाना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं कि आपने चमत्कार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसका विरोध करूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद किसान बिल की तरह फिर से पीछे मुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है ताकि अपनी खामियों को छोड़कर इसी में उलझ जाए। परिवार वाले शादी के लिए नहीं हुए राजी तो प्रेमी जोड़े ने दे दी जान। गांव से बाहर खेत में मिले दोनों का शव। झारखंड की राजधानी रांची के एक गांव में प्रेमी जोड़े का शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने जहर खाकर जान दी है।
दोनों रात 11 बजे घर से बाहर निकले थे और सुबह दोनों की लाश गांव से बाहर एक खेत में मिली। यह घटना तमाड़ थाना क्षेत्र के बाड़वा गांव की है। मृतक प्रेमी की पहचान प्रहलाद लोहरा और युवती की पहचान संगीता कुमारी के रूप में की गई है। गांव से बाहर 200 होने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं दोनों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता ने बेटी के मोबाइल पर उसके प्रेमी के साथ हुई चैटिंग देख ली थी। इसके बाद पिता ने बेटी को डांट लगाई थी। रांची में असामाजिक तत्वों ने फिर की मंदिरों में तोड़फोड़, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रांची जिले के बड़मो थाना क्षेत्र के उमेडंडा में रविवार रात असामाजिक तत्वों ने 3 मंदिरों में तोड़फोड़ कर मूर्तियों को खंडित कर दिया। उमेडंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था एवं भक्ति स्थल पर जब सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब देखा कि शिव मंदिर का शिवलिंग, नंदी, बजरंगबली की मूर्ति एवं भगवती मंदिर में पिंडी एवं भगवती त्रिशूल को अज्ञात अपराधियों ने खंडित कर दिया है। ये जानकारी आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बिड़मो छापर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी राम नारायण चौधरी बिड़मो पुलिस मौके पर पहुंची और वास्तु स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सूचना मिलने के बाद सांसद संजय सेठ, विधायक समरी लाल व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण घटना में संलिप्त सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी गए और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही जाम समाप्त करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं सांसद संजय सेठ और विधायक समरी लाल भी ग्रामीणों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे भी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक सड़क पर बैठेंगे। सांसद संजय सेठ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय दिया है। राज्यसभा उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने नामांकन किया दाखिल। बीजेपी आलाकमान का किया शुक्रिया अदा। राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर प्रदीप वर्मा ने बताया कि मैं बीजेपी आलाकमान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही मेरे साथ यहां पर मौजूद तमाम भाजपा के विधायकों मैं शुक्रगुजार हूं। प्रदीप वर्मा से जब राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग और कैश कांड से हटकर निर्विरोध चुनाव पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मोदी जी का काल है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बता दें कि नामांकन पत्र 2 सीटों के लिए दाखिल किया गया है। नामांकन के दौरान सभी बीजेपी विधायक उनके प्रस्तावक बने। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही भाजपा ने झारखंड से उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रदीप वर्मा सहित भाजपा के तमाम विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत का इशारा किया। इस दौरान विधायकों ने विधानसभा के बाहर पीएम मोदी जिंदाबाद और अब की बार 400 पार के नारे जमकर लगाए।